जब भी भारत में हिंदू धर्म को इस्लाम से बचाने वाले महान राजाओं का जिक्र होगा, तब उसमें राजा सुहेलदेव का नाम श्रद्धा और सम्मान से लिया जाएगा। राजा सुहेलदेव श्रावस्ती के एक छोटे से राज्य के शासक, जिन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में मुस्लिम आक्रमणकारियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया था कि उन्होंने 150 वर्ष तक पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की। राजा सुहेलदेव का जन्म 1995 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के एक छोटे से राज्य में हुआ था। उनका शासन क्षेत्र आज के बहराइच जिले के आसपास था, जो उस समय भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक था। राजा सुहेलदेव के पिता का नाम राजा हरिदेव था और वो एक योग्य शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। लगभग 1000 साल पहले की बात है, जब महमूद गजनवी अपने भतीजे सैयद सालार मसूद गाजी और अपनी सेना के साथ सिंधु नदी को पार करके भारत में घुस आया था। सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी का भारत आने का मकसद ही हिंदू तीर्थों को तोड़कर हिंदू जनता को मुसलमान बनाने का था, और इसी के लिए उसने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के इरादे से उस पर आक्रमण कर उसे लूटा। वहीं बहराइच में सूर्य मंदिर के साथ ही न जाने कितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया और लाखों मासूम और निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया। उसी के नेतृत्व में एक बड़ी सेना तेजी से पूर्व की तरफ बढ़ रही थी। ये वो दौर था जब भारत के अलग अलग इलाकों में कई राजाओं का शासन हुआ करता था और सालार मसूद को सबसे खूंखार सेनापति माना जाता था। ऐसे में जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा तो उससे लड़ने के लिए वहां से 21 से अधिक राजाओं ने मिलकर एक संघ बनाया, जिसका नेतृत्व सौंपा गया श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव को। 1033 में सालार मसूद ने राजा सुहेलदेव की सेना पर लाखों सैनिकों के साथ आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच बहराइच में चित्तौरा झील के पास भीषण युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में महज 2 दिन के अंदर गजनवी की सेना के अधिकांश सैनिक मारे गए। राजा सुहेलदेव ने स्वयं अपने हाथों से सालार मसूद गाजी को मौत के घाट उतार दिया। वो ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। युद्ध के बाद पीठ दिखाकर भाग रहे दुश्मनों को भी नहीं छोड़ा गया। ये भारत के इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाता है, और इसका परिणाम यही हुआ कि अगले 150 साल तक किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने इस क्षेत्र की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी। युद्ध के बाद सालार मसूद गाजी को बहराइच में ही दफनाया गया। तब तक ये सिर्फ एक कब्र थी, लेकिन 300 वर्ष बाद जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने वहां मजार बनाकर इसे दरगाह का रूप दे दिया। इसके बाद वहां पर हर साल उर्स होने लगा। पर विडंबना देखी कि जिस सैयद सालार ने हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया, उनका इतना खून बहाया, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, और उसी की मजार पर आज कुछ हिंदू भी अपने बच्चों की दुआ मांगते हैं, बिना ये जाने कि जिसकी मजार पर वो माथा टेक रहे हैं वो वाकई कोई संत था या एक शैतान। मुगल शासकों ने सुहेलदेव के वंशजों से भी हमेशा दुश्मनी निकाली, उन पर अत्याचार किए। वहीं आजादी के बाद जब कांग्रेस और वामपंथियों ने देश का इतिहास लिखा तो उन्होंने भी राजा सुहेलदेव से बदला लेने की कोशिश जारी रखी और उनका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। लेकिन वो राजा सुहेलदेव को लोगों के दिलों और लोक संस्कृतियों से नहीं मिटा सके। पूर्व उत्तर प्रदेश के इलाकों में आज भी सुहेलदेव की वीरता के किस्से लोकगीतों और लोक कथाओं के रूप से सुनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद पहली बार राजा सुहेलदेव को पहचान दिलाने का प्रयास शुरू हुआ। उन्होंने फरवरी 2024 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण करा। यूपी के बहराइच में चित्तौरा झील तट पर करीब 45 करोड़ की लागत से महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण हुआ था, जिसमें महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा लगाई गई है। इससे पहले भारतीय इतिहास से राजा सुहेलदेव की कहानी को एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत हटाया गया था, क्योंकि उनकी कहानी उन मिथकों और झूठ को ध्वस्त करती है जिनके जरिए आज भारतीय समाज में दरार डालने की कोशिश की जाती रही है। राजा सुहेलदेव की वीरता की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उनका संघर्ष हमें ये सिखाता है कि जब भी हमारी संस्कृति और धर्म पर संकट आए तो हमें उसकी रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए, जैसे राजा सुहेलदेव ने किया था। उनका नाम आज भी हमारे दिलों में बसा है और उनकी वीरता की गाथाएं हमारे अंदर साहस और संघर्ष की भावना जगाती है। ये केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा बन चुकी है, जो हमें अपने अतीत पर गर्व महसूस कराती है।